एपिसोड के स्टार्ट में चैन दबाकर खाना खा रहा होता है। फिर वो थोड़ा आराम करता है। फिर वो उस पॉट को समन करता है और वो उसमें वो सारी हर्ब डाल देता है जो वो शॉप से लेकर आया होता है। फिर पोशन रेडी करता है, पर अभी भी उसे एक हर्ब की ज़रूरत होती है जिससे उसका पोशन डबल इफेक्टिव हो जाता। तभी जियो की आवाज़ आती है। वो चैन के लिए कुछ सामान लाई होती है, तो चैन उसकी आवाज़ सुनकर उसके लिए गेट खोल देता है, जिससे जियो को हर्ब की स्मेल आ जाती है और वो चैन से उनके बारे में पूछती है। तो चैन उसे देखकर कुछ सोच रहा होता है, तो जियो गलत समझ लेती है। तो वो उसे कहता है, गलत मत समझो, मुझे बस तुमसे एक फेवर चाहिए। तो जियो पूछती है, कैसी मदद चाहिए? तो चैन कहता है कि मुझे तुम्हारे ब्लड की कुछ ड्रॉप चाहिए। तो जियो थोड़ा सोचती है और फिर मान जाती है। तो चैन उसे चाकू दे देता है ब्लड निकालने के लिए। तो जियो उस पॉट में अपना ब्लड डाल देती है। फिर चैन उसका बाकी ब्लड अपने मुंह में चूस लेता है और फिर जियो अपनी उंगली को देखती है तो उसमें कट का निशान गायब हो चुका होता है। तो चैन उसे कहता है, ये एक बस सिंपल स्केल थी और जो भी तुमने यहाँ देखा उसे किसी को मत बताना, और मुझे फ्यूचर में तुम्हारे ब्लड की और ज़रूरत पड़ेगी। तुम इसके बदले में मुझसे कुछ भी मांग सकती हो। तो जियो से कहती है, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपने यहाँ पर काम के लिए रख रखा है, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। जब भी आपको ब्लड की ज़रूरत होगी तो मैं दे दूँगी। ये सुनकर चैन खुश हो जाता है और वो फिर सूप जियो को दे देता है, पर जियो उसे लेने से मना कर देती है। तो चैन कहता है, ये मेरा ऑर्डर है, इसे तुम्हें मानना पड़ेगा। तो ये सुनकर वो सूप लेकर पीने लग जाती है। फिर चैन उससे कहता है, अब तुम जाकर रेस्ट कर लो। तो वो वहाँ से चली जाती है और चैन उसको मन ही मन में क्यूट कहता है। फिर चैन पोशन को थोड़ा रिफाइन करता है और फिर वो उसमें बात ले लेता है, जिससे उसे दर्द हो रहा है। फिर इनर डायमेंशन का सीन दिखाते हैं। वांगी उसे बताता है कि जो टेक्निक मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ ये गोल्डन बोट टेक्निक है। ये तुम्हारी फिजिक पावर को और पावरफुल करने में मदद करेगी। बॉडी ट्रेनिंग फेज, ब्लड कॉन्गुलेटिंग फेज, सोल कल्टिवेटिंग फेज, रियलम ब्रेकिंग फेज, हेवन पेट्रेटिंग फेज और गॉड ट्रांसफॉर्मेशन फेज, ये सभी फेज कल्टिवेशन के सबसे अच्छे मेथड है और गोल्डन बोट टेक्निक इन सब में सुप्रीम टेक्निक है। इसे बॉडी ट्रेनिंग फेज के लिए डिज़ाइन किया गया था और जब तुम ब्लड कॉन्गुलेटिंग फेज पर पहुंच जाओगे तो तुम्हें कुछ चीज़ों की तलाश करनी पड़ेगी। तो ये सुनकर चैन कहता है कि जब इतने सारे लेजेंडरी टेक्निक्स हैं तो क्या सिर्फ गोल्डन बोट टेक्निक में मास्टर बनना काफ़ी है? क्या बाकी टेक्निक लक पर डिपेंड करेंगी? फिर सीन कट होकर वापस प्रेजेंट में आता है और ये सब बातें चैन सोच रहा होता है जो कि उसे वांगू ने बताई थी। फिर वो उसी पॉट में बात लेकर कल्टिवेट कर रहा होता है। जब उसकी कल्टिवेशन पूरी हो जाती है तो उसे अपनी बॉडी में अच्छा महसूस होता है। उसकी कल्टिवेशन सेकंड लेवल ब्लड कॉन्गुलेटिंग फेज तक पहुंच जाती है। फिर वो थोड़ा बाहर टहलने चले जाता है, तभी उसे किसी की आवाज़ आती है। वो वहाँ देखने जाता है तो देखता है कि यांगजिन जियो को परेशान कर रहा होता है और वो उसके साथ गलत काम कर रहा होता है, जिससे चैन को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो यांगजिन को एक ज़ोरदार पंच मारता है। फिर वो दोनों फाइट करने लगते हैं, पर चैन उससे ज़्यादा पावरफुल होता है। वो उसके सारे पंचेस को ब्लॉक कर देता है और उसे एक पंच मारकर हरा देता है। फिर वो उसकी टाउसोल को भी खींच लेता है और उसका कुछ सामान भी ले जाता है। फिर जियो को उठाकर वो अपने रूम की तरफ चले जाता है।